अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मैं सामने आप लोगों के ऑयल के चार्ट्स लेके आ रहा हूँ। तो ऑयल तो 86.5 पे यानी कि 85 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे गया है, लेकिन इंडेक्स जो है वो तो 176 से लेकर 177 के दरमियान ट्रेड करता क्लोज हुआ है फ्राइडे को। लेकिन आप लोगों को ये बात नहीं भूलना कि ऑयल अब ऊपर है तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि इंडेक्स पॉइंट्स लूज़ करे। तो आप लोगों को तो मैंने बाइंग ऑन डिप पे शेयर्स को जमा करने को बोला हुआ है, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो आप लोगों को ओवर बाइंग सेलिंग यानी कि ट्रेडिंग नहीं करना, ना आप लोगों को अपने कैपिटल को लूज़ करना है। इतने भी लोग ये वीडियो वॉच करें वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करिए ताकि मैंने जो टारगेट लाइक का रखा 200 है वो जल्द से जल्द हिट हो। और सब्सक्राइब पे न्यू ऑडियंस क्लिक करना नहीं भूलिएगा। कोशिश आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो बहुत शेयरिंग रखना है। ग्रुप मेंबर्स को तो मैंने पोर्टफोलियो में कई वो सारे यानी रॉक सॉलिड शेयर्स के साथ साथ ना वो सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स दिलवा दिए। कई सारे लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ग्रुप में ऐड होने के लिए। मैं अगेन नंबर रिपीट कर दे रहा हूँ, इसी नंबर पर आप लोगों को मुझसे व्हाट्सअप पे बात करना है। 0314206981 व्हाट्सअप पे नंबर अवेलेबल है। सामने जो मैं आप लोगों के कैजुअल लेके आ रहा हूँ ना, मैंने मंथली फ़ीस रखी हुई है 4000 4000 रुपये फ़ीस है। अकाउंट IBN नंबर सामने आप लोगों के मेंशन है। और कई मैंने वो सारे ग्रुप में ऐड होने के बाद आप लोगों को रॉक सॉलिड शेयर्स दिलवा दिए हैं स्टार्टिंग में। अब मैं आप लोगों को उन्हीं को हर डिप पे थोड़ा बहुत करवा रहा हूँ एवरेज, ताकि जो आप लोगों की बाइंग है वो यानी कि जो आप लोगों की फर्स्ट बाइंग है वो नीचे जाती रहे एवरेज करते हुए। लेकिन ज़्यादातर लोग अब जो ग्रुप में आ रहे हैं ना, न्यू मेंबर्स आ रहे हैं, कैसे लोग तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। मैं उन लोगों के पोर्टफोलियो वॉच कर रहा हूँ तो कई सारे शेयर्स यानी कि 8 की जगह आप लोगों ने 16 22 यहाँ तक कि मैंने एक भाई का देखा है पोर्टफोलियो, उनके पास तो 35 स्टॉक्स हैं। यानी कि हर कंपनी के शेयर 1500 रखे हुए। अब उनको बेचना इसलिए भी मुश्किल है कि सब में लॉस शो हो रहा है, क्योंकि मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं ना उनके पास तो मैंने बहुत कम शेयर्स यानी कि दिलवाए हुए हैं। यानी कि 8 to 10 स्टॉक्स हैं मैक्स, 10 से ऊपर किसी भी मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने ग्रुप मेंबर को शेयर दिलवा दिए हैं। जो मुझे लग रहा है ना ये कंपनी फंडामेंटली मजबूत है तो मैंने आप लोगों को वही दिलवाए हुए। लेकिन अगर आप लोगों का यानी जो पोर्टफोलियो है, जो वर्थ है अकाउंट की वो बड़ी है, यानी कि 8-10 लाख रुपए से ज़्यादा है या कम से कम 5 लाख रुपए भी है, तो तब भी मैं आप लोगों को ग्रुप में आने को इसीलिए बोल दे रहा हूँ कि देखिए इस वॉल लाइक सूरत हाल के ऑयल भी ऊपर है और जो जंग है वो मुसलसल यानी कि चल ही रही है। सीज़ फायर ख़त्म हो जाने के बाद से ऑयल की कीमत इस सना दोबारा 78 से ऊपर जा रही है। तो यही वो वक्त है कि आप लोगों को ग्रेजुअली यानी कि थोड़ा बहुत ना डिप पे एक्यूमुलेशन करते रहना है, हर शेयर को जमा करना है। क्योंकि देखिए तेज़ रैली जब आती है तो फिर अगर आप लोगों के पास शेयर्स अच्छे वक्त में जमा करे हुए होंगे यानी कि अच्छे वक्तों में बाय करे हुए होंगे तो फिर इंशाल्लाह वो स्टॉक्स आप लोगों के अच्छे गेन में यानी कि बड़े प्रॉफिट के अंदर सेल होंगे। इस वीडियो को लाजमी आप लोगों को आज ही मुकम्मल वॉच करना है। कहीं मैंने वो सारे आप लोगों को आज की इस वीडियो में जो मैंने नेम्स लिखे हुए हैं शेयर्स के वो मैं आप लोगों के साथ बताऊंगा कि अगर आप लोगों की बाइंग इन स्टॉक्स में है तो फिर तो मैं आप लोगों को होल्ड करने को बोल दे रहा हूँ। और ओवर बाइंग सेलिंग मैंने इसीलिए मना करा हुआ है क्योंकि मार्केट बहुत रफ एंड टफ चल रही है। ऐसा ना आप लोग बाय करने जाएँ और फिर इन दी एंड आप लोगों को महंगे शेयर्स पड़ जाएँ। हाँ, कुछ स्टॉक्स नीचे नहीं बल्कि कई सारे शेयर्स तो अभी नीचे हैं। वो इसीलिए नीचे है कि मैंने आप लोगों को देखें बात बता दी है कि अभी जिस समय ऑयल ऊपर जा रहा है इंडेक्स 176 से लेकर 177 के दरमियान ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर ऑयल 94 से ऊपर निकले तो मैं 100% श्योर हूँ कि 170-500 पे इंडेक्स दोबारा जा सकता है, यानी कि कई सारे शेयर्स नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर ऑयल सस्टेन रहता है या रेस्टेन एरिया से दोबारा नीचे निकल जाता है यानी कि 82-83 पे रहता है तो तब तो इंडेक्स जिगजैग यानी कि साइडवेज जा सकता है। लेकिन अगर ऑयल दोबारा ऊपर निकल देता है तो फिर मार्केट के लिए ख़राब है। अब कौन से स्टॉक में बाइंग करना बनती है, क्या मज़ीद तेज़ी आ सकती है, आने के चांसेस हैं। मैं इसीलिए आप लोगों को तो शेयर्स बता के हर डिब्बे एक्यूमुलेशन करवा रहा हूँ। फौजीज फर्टिलाइजर कंपनी के चार्ट्स देख लेता हूँ तो 556 रुपये के 65 रुपये के रेट पे ऑलमोस्ट फौजी फर्टिलाइजर कंपनी ट्रेड कर रहा है। बेहतर बात यह है कि देखिए जो सपोर्ट लेवल को इसने 535 रुपये 530 रुपये के बना के बड़ी शार्पली इसमें जंप आ गया और ज़बरदस्त वॉल्यूम इसमें लगे हैं। 14.5 रुपये तक का डिविडेंड और अर्निंग इसकी आउट क्लास आ गई है और इसमें मुझे लग रहा है कि ग्रोथ के चांसेस हैं। मैं इसीलिए आप लोगों को जो यानी कि जितने भी लोगों का पोर्टफोलियो बड़ा है मैं उन्हीं लोगों को सिर्फ इस शेयर में जमा करने को, हर डिब्बे एक्यूमुलेशन करने को बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर छोटे में चाहते हैं बाय करना तो फिर तो मैं आप लोगों को एंग्रो होल्डिंग की तो बाय कॉल दे रहा हूँ ना कि एंग्रो एच को आप लोग जमा करते रहिए। इसके अलावा देख लेता हूँ तो कई सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन फिर इन दी एंड ना लोग फंसते हैं और फिर बुरा भला कहते हैं कि मेरे पास ये शेयर पड़ा रह गया। आप लोगों की मैं बताऊँ वर्किंग सही नहीं होती ना। आप लोग ओवर बाइंग सेलिंग कर लेते हैं, हर कंपनी के 1500 शेयर बाय करके 15-20 तरह के आप लोग भर लेते हैं शेयर। जबकि मैंने तो 100% श्योर हो कि आप लोगों को देखे जो मैंने बताया ना, भले मैंने छोटे में आप लोगों को बाय कॉल्स दी हैं शेयर्स की ग्रुप मेंबर्स को, मैं ग्रुप में आप लोगों को इसलिए नहीं आने को बोल रहा, मैं पोर्टफोलियो वर्थ बता रहा हूँ। अगर ज़्यादा है तो आ जाओ और लॉस भी वर्थ है इंशाल्लाह मैं आप लोगों को लॉसेस भी रिकवर करवाऊंगा। और जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना कि इस स्टॉक को इससे स्विच कर लो क्योंकि अभी मुसलसल वॉर जो है ना वो चलती रहेगी। कभी सीज़ फायर लगा, वॉर ख़त्म हुई, हाल फिलहाल हालात ठंडे हुए, दोबारा ऑयल गिरा और फिर दोबारा इंडेक्स ऊपर निकल गया। लेकिन फिर दोबारा इस तरह ऑयल ऊपर जा रहा है। अब मार्केट चलती है अगेंस्ट ऑयल की, ऑयल बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगी यानी कि दोबारा शेयर्स
नीचे आएंगे। पाकिस्तान रिफाइनरी का कल मैंने बोला है, बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 80-90 रुपये तक जाएगा PRL। तो ओनली ट्रेडिंग के लिए आप लोग पाकिस्तान रिफाइनरी को बाय कर सकते हैं। सामा बैंक की भी कॉल है, सामा बैंक को भी आप लोग थोड़ा बहुत जमा कर सकते हैं। वसल नहीं, वसल मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि अभी ऑल टाइम हाई पर है, फिर इन दी एंड फंसेंगे आप लोग और फिर बुला भरा कहते रहेंगे कि वसल तो नीचे निकल गया। देख लें STPL का हाल क्या है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि लाजमी लगा लो स्टॉप लॉस को, क्योंकि ज़्यादातर लोग फिर फंसते हैं और सेल नहीं हो पाता उन लोगों से। इसके अलावा ट्रेडिंग के लिए तो और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन फिर लोग सवाल मुझसे ये करेंगे कि शेयर्स तो ऊपर जा नहीं पा रहे हैं। देख लेता हूँ तो UDLI की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी। अगर 18-19 रुपये के रेट पे आता है तो आप लोगों को इसको बाय करना है, लेकिन 20.5 रुपये से मुसलसल गिरता हुआ 19.5 रुपये तक का इसने लो लगा दिया और मुझे ऐसा लग रहा है कि 17.5 रुपये से लेके 18 रुपये के रेट पे आ सकता है। तो अगर ये 18 के रेट पे आता है तो मेरा ये मशवरा है कि आप लोग वहाँ इसको UDLI को बाय करिएगा, क्योंकि UDLI जो है ना वो ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। इन दी एंड लोगों के पास पड़ा रहे आते हैं इस तरह के स्टॉक्स जो साइड एंड कॉर्नर शेयर्स होते हैं, दैन फिर उनसे बिक नहीं पाते। डबल CM भी मुझे बेहतर लग रहा है, क्रिसेंट कॉटन मिल्स। लेकिन फिर वो वाली बात है ना कि सेल नहीं हो पाएगा ना, तो मैं इसीलिए तो आप लोगों को थोड़ी बहुत जो है ग्रेजुअली यानी बाइंग शेयर्स में करने को बोल रहे हैं। इंशाल्लाह जो मैंने आप लोगों को शेयर्स की बाय कॉल दे दी है ना, मैं 100% श्योर हो गया आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अंधाधुन वो भी ले लो ये भी ले लो, हाँ वर्क करके बाय कॉल दी जाती है। कुछ शेयर्स में वॉल्यूम श्रिंक के बेहतर बात यह है कि वो स्टॉक्स ना अपने लेवल सस्टेन कर रहे हैं। भूलना आप लोगों को नहीं है, बताने की बुनियाद पे मेरे चैनल पे मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए रात 10:28 पे अपलोड कर रहा होता हूँ, तो उनको लाजमी देखिएगा। कल परसों की वीडियोस को भी देखिए, बहुत अच्छी मैंने वर्किंग करके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स की बाय कॉल दे दी है। इसके अलावा देख लेता हूँ तो TPLP और TPLT में ओनली ट्रेडर काम करेंगे। ट्रेडर्स के लिए मैंने ट्रेडिंग के लिए बता दिए हैं KTML कोहिनूर टेक्सटाइल लिमिटेड। देख लेता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग वाली बात है ना, फिर ट्रेडिंग के लिए तो मैं बताऊँगा और फिर इन दी एंड आप लोग ना बेच नहीं पाएंगे ना, यानी कि फिर लोग सवाल मुझसे यही करते हैं कि शेयर्स तो नीचे जा रहे हैं। फिर इन दी एंड मैं आप लोगों की वाली बात बोल देता हूँ कि देखिए रिस्की स्टॉक्स होते हैं ट्रेडिंग वाले शेयर्स। आप लोगों को देखिए भरोसा अगर करके इनमें काम करना है तो फिर मेरा ये मशवरा है कि स्टॉप लॉस को लगा लो, या वरना दाम जब आए शेयर के तो उन्हें लाजमी उस वक़्त बेच दो। हाँ ऐश का मुझे लग रहा है होंडा कार ज़बरदस्त है, ट्रेडिंग के लिए बेहतर स्टॉक है। ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे बन सकते हैं। 60-70 रुपये तक का जंप होंडा कार में है। लेकिन सपोर्ट लेवल शेयर कर दे रहा हूँ, पहले इस सपोर्ट लेवल के पास ये आए दैन मैं आप लोगों को ये बात बोल दे रहा हूँ कि इस सपोर्ट लेवल का आप लोगों को इसको बाय करना है। 205 रुपये तक का सपोर्ट लेवल है, अब इसको यहाँ ना ख़रीदना क्योंकि ये गिर सकता है। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास 260-265 रुपये तक का पड़ा हुआ है और अभी तक उन लोगों की बारी आ रही नहीं है और पैसे दोबारा लोगों के इसने फंसा दिए हैं। तो मेरा ये मशवरा है इन पर्सनल के है, इसको नीचे आने दो। अगर 200 पे ये मिलता है तो पहली बाइंग 204-205 रुपये तक के रेट पे होंडा कार की बनती है। आज की इस वीडियो में इतने उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हासिल होगा। जो मैंने ट्रेडिंग के लिए शेयर बता दिया तो मैंने वर्क करके आप लोगों को लेवल्स को देखते हुए बाय कॉल दी है। LCI का मैंने ग्रुप पे ही बताया है, ग्रुप मेंबर्स को भी, कि लकी कोर इंडस्ट्रीज़ अगर आ जाता है ना, क्योंकि ज़्यादातर लोग वाली बात है ना, फिर लोग सवाल मुझसे कर रहे होते हैं कि शेयर तो सपोर्ट लेवल के पास जा रहा नहीं है, क्या करूँ इसको मैं यहाँ बाय कर लूँ। लकी को इंडस्ट्रीज़ का देख लेता हूँ तो 227 रुपये के रेट पे ट्रेड कर रहा है। मैंने 170-180 रुपये तक के टारगेट इसके दिए हुए हैं, यानी कि ये बेस्ट बाइंग जोन इसका बनता है 170 रुपये से लेके 180 रुपये तक का। अगर ये यहाँ आता है तो ज़बरदस्त बाइंग आपकी फर्स्ट बाइंग यानी यहाँ बनती है। आज की इस वीडियो में इतने, अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग से अल्लाह हाफिज़।